हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वोकैब्स लेके आया हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एनी अदर एग्जाम्स, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो प्रीवियस ईयर के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं लेके आया हूँ और ये कई बार रिपीट हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना होता है, छोड़ना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बहुत डिटेल में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, और इसका जो सिनोनिम्स होता है डियर, ये होता है गिव अप करना या लीव करना होता है। और फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब एक और होता है जिसे बेसहारा छोड़ना होता है, ये भी फॉरसेक होता है जिसे सॉलिटरी बोलते हैं। दूसरा हमारा है एब्रीवेट करना। एब्रीवेट जैसे हम लोग कहते हैं एब्रीवेशन ऑफ आर्टिकल, तो वो वहीं से शब्द कंक्लूड किया गया है। एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्त करना किसी चीज को। जैसे मैंने कहा कि एमए मीन्स क्या? मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। मैंने कहा आईपीएस, इंडियन पुलिस ऑफ सर्विस, तो इस तरीके से ये एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। जिसका जो सिनोनिम्स है ये एब्रिज है, कंडेंस है, शॉर्टेन। तो ये अच्छे आपके जो है जितने भी वर्ड है जो कई बार पूछे गए हैं, मैंने वहां से इनको इंक्लूड किया है, और ये बहुत ही बेहतरीन कई बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे तीसरा है एब्डिकेट करना। एब्डिकेट का मतलब ये होता है कि जिस पद पे हम हैं उसको जो है क्या करना? रिफ्यूज करना, त्याग देना। वो हमारा क्या कहलाएगा? एब्डिकेट करना। और इसका जो सिनोनिम्स है डियर, ये क्वाइट है, अबेंडन है और सरेंडर करना। अबेंडन का मतलब मैंने अभी यहाँ पे बताया, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि वो सेम है। और ये एक बुक से नहीं, कई बुकों से मैंने इनका कलेक्शन किया है जो कई बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। चौथा हमारा है जैसे लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? साधारण होता है, बट यहाँ पे क्या लग गया है? अब प्रीफिक्स लगा है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा? असाधारण, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एनोमेलस। एनोमेलस आपने देखा होगा एसपी बख्शी के बुक में, नीतू मैम के बुक में, या एमबी पब्लिकेशन के बुक में कई बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। पेसिलर, पेसिलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट, आप सभी लोग जानते हो इसका क्या मतलब होता है, मतलब असाधारण, अलग। फ्रेंड्स थोड़ा सा वॉइस जो है व्हीकल की वॉइस है, तो आप कंसंट्रेट रहेंगे। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से रिपीट करेंगे, आप पोज करके देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, डिसअपीयर। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? सिनोनिम्स, ये देखिए जो डर्थ है, डर्थ पिछली बार सीएचएसएल में 2-3 बार क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में, एमटीएस में भी पूछा गया था डर्थ। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी आप जानते हो, कभी कभी आपने सुना होगा डिफिशियंसी डिसेज जो होता है, वही चीज है ये अनुपस्थिति, ठीक है। स्कार्सिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। जो स्कार्सिटी है ये तो हर जगह यूजुअली यूज होता रहता है, जिसका मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी का मतलब होता है, ओरिजिनल जो मीनिंग होता है वो होता है कमी, रियल मीनिंग। लेकिन यहाँ पे अनुपस्थिति के लिए ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए छठा क्वेश्चन जो हमारा है एब्सोल्यूट। और आप जानते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम्स होता है, इसका सिनोनिम्स होगा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट भी इसका रियल मीनिंग है। और आप जानते हो कि जेन्युइन जो होता है, जेन्युइन हो, रियल हो, ऑथेंटिक हो, दिस इज द सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट का जो सिमिलर होगा वो जेन्युइन होगा और कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डियर सातवां अब्स्टेन। अब्स्टेन का मतलब क्या होता है कि रिमेन करना, बचना होता है, ठीक है। और अलग रहना, डिस्टिंक्ट रहना, ठीक है। ये दोनों ही सेम है। और इसका जो हम करते हैं जो सिनोनिम्स है ये अवॉइड है। जैसे किसी चीज को अवॉइड करना, छोड़ना होता है, अबंडन करना, वो सेम चीज है अवॉइड करना। डिक्लाइन करना, आपने मोबाइल में यूज किया होगा डिक्लाइन करना, अलाउ एंड डिक्लाइन, तो वहां से ये वर्ड है। रिफ्रेन भी वही सेम वर्ड है। तो ये कई बार मोस्ट रिपीटेड हुए हैं, एसएससी का एग्जाम हो, इनफैक्ट बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में भी तो कई बार आया हुआ है, ठीक है। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, काफी ज्यादा मेजर मात्रा में, जिसे हम प्लेंटीफुल बोलते हैं और बंटीफुल भी बोला जाता है इसे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है जिसे हम एग्रीमेंट करते हैं, ये स्वीकृति देना होता है। किसी चीज को हम एकॉर्ड करते हैं कि मैंने अलाउ कर दिया, हाँ ओके, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स है ये होगा कंफर्म, ग्रांट करना, किसी चीज को ग्रांट करना, सहमति देना या अलाउ करना। बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, और ये मोस्ट रिपीटेड है। मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वोकैब्स के जो कई बार पूछे गए हैं। एसपी बक्सी बुक है, एमबी पब्लिकेशन, हर एक बुक से कंटेंट लिया गया है। लास्ट हमारा है 10वां है एक्यूज करना। एक्यूज मतलब होता है दोषी ठहराना, किसी को चार्ज करना, ब्लेम करना। तो ये सेम वर्ड है जैसे क्रिमिनेट। एक और अच्छा वर्ड आया, ये सीरियल में आया था मेंस के क्वेश्चन में, तो मैंने वहां से इसको कंक्लूड किया था। एट्रीब्यूट, हालांकि एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। क्या होता है? श्रद्धांजलि देना। बट यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट है किसी क्वालिटी को लेकर किया गया है। क्वालिटी को दोषी ठहराना या किसी गिल्टी को दोषी ठहराना, वो चीज के लिए है। और ब्लेम, ब्लेम तो जनरली सबको पता होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो, कई बच्चों ने कहा कि एसएससी का सर कुछ पैटर्न बताइए, स्ट्रेटजी बताइए, कैसे 45 डेज में कैसे कंप्लीट किया जाए। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, और इंग्लिश में कैसे 50 में 50 लाएं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।